जो देवादिवि देवो जं देवा पञ्जलि नमंसन्ति तं देवदेव मह्यं शिरसा वन्दे महावीरं शिरसा वन्दे महावीरम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। भविष्य कर लो आने वाले, आगे आने की कोई टेंशन। परम पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्य साध्वी श्री जी के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज मैं अपनी मनोभावना को लिखित रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। महाभारत का प्रसंग है। राजमाता कुंती को प्यास लगी। नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन पानी की खोज में सरोवर पर पहुंचे, किंतु यक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके, इसलिए यक्ष द्वारा वे धराशायी हो गए। उसके बाद धर्मपुत्र युधिष्ठिर तालाब के किनारे पहुंचे। यक्ष ने युधिष्ठिर से भी वही प्रश्न किए। उसमें एक प्रश्न था, कह पंथा, कौन सा मार्ग सही है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, श्रुतिर विभिन्ना स्मृतियो विभिन्ना नैको मुनि यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहाया महाजनो येन गतः स पंथा महाजनो येन गतः स पंथा। युधिष्ठिर कहते हैं कि अनेक श्रुतियां हैं, अनेक स्मृतियां हैं, अनेक आगम और शास्त्र हैं जो अपनी अपनी तरह से धर्म की व्याख्या करते हैं, धर्म का विधान देते हैं। ऐसा कोई भी एक संत या महात्मा नहीं है जिसके वचनों को समस्त जनता प्रमाण मानती हो। इसलिए धर्म का तत्व रहस्यों में आवृत है। इस स्थिति में जिस रास्ते से महापुरुष गुजर जाते हैं वही रास्ता सही है। इस समारोह में महाभारत के इस प्रसंग का उल्लेख करने के पीछे मेरा एक विशेष प्रयोजन है। मैं पिछले 13-14 वर्षों से परम पूज्य गुरुदेव श्री के सानिध्य में हूँ। आचार्य श्री रूपचंद जी महाराज के सानिध्य में रह रहा हूँ। मैंने आपके जीवन को बहुत निकटता से देखा है। आपका जीवन धर्ममय है, आपका चिंतन धर्ममय है और आपका कर्म धर्ममय है। मेरा यहाँ धर्म से मतलब रूढ़ परंपराओं एवं मान्यताओं से बिल्कुल नहीं है। धर्म से मेरा मतलब भगवान महावीर के शब्दों में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की आराधना से है। श्रीमद् भागवत गीता के शब्दों में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग से ही मैंने पाया है कि आपका चिंतन पथ और संप्रदाय के घेरों से बिल्कुल ही मुक्त है। मुक्त है, चिंतन में रूढ़ता नहीं है। आपका मार्ग आत्म साधना का मार्ग है, परमात्मा की आराधना का मार्ग है। मैंने इस पर खूब सोच विचार कर यह निर्णय लिया है कि जो है वही मेरा मार्ग है। उसी मार्ग का अनुसरण करना मेरा धर्म है। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आज के इस समारोह में आप मुझे कृपा करके दीक्षा प्रदान करें एवं अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें, ताकि मैं आत्मा और परमात्मा की दिशा में अपने कदम बढ़ा सकूं। आप सोच रहे होंगे कि यह उम्र तो संसार में भोगने की है,
फिर मैंने संन्यास का निर्णय क्यों लिया है? बंधुओं, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, क्या इन भोगों का कहीं भी अंत है? क्या हर जन्म में हमने इन भोगों को नहीं भोगा है? हमने इन भोगों को भोगते हुए क्या अपना जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं गंवा दिया है? यह तो पशु जीवन में भी होता है। हमें जो मनुष्य का जीवन मिला है वह इन भोगों में गंवाने के लिए नहीं, किंतु अपने भीतर के देवत्व को प्राप्त करने के लिए है, भीतर के देवत्व को जागृत करने के लिए है। जैन शब्द का अर्थ भी तो यही है कि हम अपने मन और अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें, जिससे हमारे भीतर बैठे भगवान प्रकट हो सके। मैं समझता हूँ जीवन का उद्देश्य ही यही होना चाहिए। मेरा विश्वास है आप सभी मेरे विचारों से सहमत होंगे। परम पूज्य गुरुदेव, कुछ वर्षों पहले मैंने आपसे दीक्षा प्रदान करने के लिए प्रार्थना की थी। आपने उस समय फरमाया था, तुम अभी छोटे हो, बड़े होने पर सोचेंगे। लेकिन गुरुदेव, अब मैं 18 वर्ष का हो चुका हूँ, इसलिए आपसे नम्र निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, आप और देर ना करें और आज के इसी समारोह में मेरा दीक्षा संस्कार संपन्न करवाएं। और आप सभी से मेरा अंतिम एक प्रार्थना है, निवेदन है कि एक निवेदन आप सभी से बस इतना सा दान करें, बस इतना सा दान करें। बढ़ो साधना पथ पर ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलिए परम पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज की, भगवान महावीर स्वामी की, बड़े महाराज की। सौरभ ने तो अपनी भावना प्रकट कर दी है और मैं समझता हूं सौरभ आपके लिए नया नहीं है। हमारे रिकप्सन जैन भी बैठे हैं, सलेक्शन जी भी बैठे हैं, मतलब सारे लोग बैठे हैं और यहाँ के नहीं, हरियाणा वाले भी बैठे हैं, तो पंजाब वाले भी बैठे हैं, सब बैठे हैं, दिल्ली वाले भी एक से एक। जैन भी नहीं, जो प्रेम से, जैन शब्द तो एक परिवेश है, बाकी मैं तो मानता हूं प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो बिल्कुल सबने आशीर्वाद दिया, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। आदरणीय गुरुदेव से गुजारिश कर रहा हूं कि वे हमारा जीवन धन्य करें अपने संबोधन से। जिनके सम्मुख ज्ञान पथिक आकर विराम पा जाता है, जिनकी तर्क शक्ति से थक कर विज्ञान भी शीश झुकाता है, चिंतन के सागर से चुनकर मोती जो अद्भुत लाते हैं, वो दिव्य शक्ति के प्रखर पुंज आप श्री रूपचंद्र जी कहलाते हैं। श्री रूपचंद्र जी महाराज साहब से प्रार्थना कर रहा हूं। सिद्धानं बुद्धानं पारगयानं परं परगयानं लोगगमुगयानं नमो शया सब सिद्धानं। सभी परमात्मा के चरणों में वंदन। भारत ये मानता है, चाहे भारत का कोई भी धर्म क्यों न हो, ये मानता है हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा, और वो आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा कभी नहीं मरती है, वो हमेशा अमर है। इसलिए तो फिर मृत्यु का मतलब क्या है? मैंने कहा मृत्यु का मतलब है कपड़ा पुराना हो जाए, उतार देते हैं, नया कपड़ा धारण कर लेते हैं। शरीर पुराना हो जाता है, शरीर उतार देते हैं, नया शरीर धारण कर लेते हैं। और इसीलिए तो हमारे संतों ने कहा, हमारे ऋषियों ने कहा कि मरने पर शोक करने की जरूरत नहीं। मैं समझ नहीं पाया हूं अब तक यह रहस्य, दुनिया मरने से यूं क्यों घबराती है।
मैं समझ नहीं पाया हूं अब तक यह रहस्य, दुनिया मरने से यूं क्यों घबराती है, क्यों मरघट का सूनापन चीखा करता है जब माटी माटी से निज ब्याह रचाती है। क्यों मरघट का सूनापन चीखा करता है जब माटी माटी से निज ब्याह रचाती है। फिर माटी तो मिटती भी नहीं कभी भाई, यह सिर्फ शकल की चोली बदला करती है। फिर माटी तो मिटती भी नहीं कभी भाई, यह सिर्फ शकल की चोली बदला करती है। और संगीत नहीं बदला करता है सरगम का, केवल गायक की बोली बदला करती है। संगीत नहीं बदला करता है सरगम का, केवल गायक की बोली बदला करती है। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? सम्यक दृष्टि, भगवान महावीर ने कहा कि शरीर के सब काम करते हुए भी तुम यह समझो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, मैं आत्मा। बस इतना सा होता है। एक दृष्टि बदल जाए सारी सृष्टि बदल जाएगी। नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, और सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धार को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। तो जैसे एक निर्णय लिया सौरभ ने, दीक्षा, और ये कोई नई परंपरा नहीं है, हमारी अनादि परंपरा। संन्यास का मतलब बाहर का परिवर्तन नहीं है, संन्यास का मतलब है भीतर का परिवर्तन। पनघट पर जाकर भी जो बुझ न पाए वो प्यास है, और जिसका मन जहां से हट जाए बस वही संन्यास है। तो बस तो मैं समझता हूं कि ये परंपरा हमारी, और ये परंपरा अति मुक्त को ले, चाहे राहुल को ले, आदि शंकराचार्य को ले, और भी अनेक संत पुरुष हुए हैं हमारे मुस्लिम परंपरा में, इस्लाम परंपरा में भी अनेक ऐसे हुए हैं। हाँ, इधर मणिधारी गुरुदेव हुए हैं, तो इधर मुस्लिम परंपरा में भी अपने जो जिनको शुरू से चोट लग गई वो मुड़ गया उधर। तो इस तरह से ये सारी एक परंपरा। तो मैं सौरभ की जो बात है आपके सामने आई, और जैसा मैंने बताया, मैंने इसको बचपन से देखा, और मैं आपको बताऊं, पवित्र विचार, मधुर व्यवहार और विनम्र आचरण, ये तीनों चीजें हरेक ने महसूस की, मैंने नहीं, हरेक ने महसूस की। जय। तो सबकी जय। तो इस प्रकार ये मैंने शुरू से महसूस की है, यानी जन्मजात संस्कार है, और शिष्य के रूप में ही है मेरे पास, ये समझो। हाँ, मैं मंत्र पाठ कर रहा हूं। सबसे पहले भगवान को मैं नमन करता हूं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उवज्झायानम, नमो लोये सब्ब साहूनम, एषो पंच नमुक्कारो सब्ब पावप्पनाशनो, मंगलानम च सब्बेशिम पढ़मम हवई मंगलम। भगवान को नमन के बाद अब जो पाठ है संकल्प का, सामायिक संकल्प, जीवन भर की सामायिक का संकल्प, वो मैं बोल रहा हूं। करेमि भन्ते सामाय्यम सब्बम सावज्जम योगम पचखामि, यावज्जीवाये तिविहम तिविहेनम मनेनम वायाये कायेनम, न करेमि न कार्वेमि करन्तमपि अन्नम न समनुजानामि, तस्य भन्ते परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पानम बोशिरामि। हे भगवान, मैं आपकी साक्षी से
तीन करण तीन योग से हमारी जो विधि अपनाई हुई है उसके अनुसार पापकारी प्रवृत्ति का परित्याग करता हूं। बोलो, त्याग करता हूं। बस यह संकल्प के साथ ही समझो आप। अब यह इस संकल्प के साथ अब आपसे एक मतलब आपका मोह त्याग कर ये हमारे साथ जुड़ गया है। वंदना करो। और जैसा मैंने बताया कि प्रतीक के रूप में हमारे यहाँ एक धर्मध्वज, जिसको रजोहरण बोलते हैं, वो दिया जाता है। वो अब खड़ा हो जाए। अब पिछले जीवन की आलोचना के रूप में इच्छामि परिक्रम्यो मेरिया वही आए विराहनाए गमनागमने पानक कमने बियक कमने हरियक कमने ओसा उत्तिंग पनग दग मट्टी मक्करा संताना संकमने जयमे जीवा विराहिया एक इंडिया बे इंडिया ते इंडिया चौर इंडिया पंच इंडिया अभिहया वत्तिया लेशिया संघाइया संघट्टिया परियाविया किलामिया उद्दविया ठानाओ ठानम संकामिया जेवियाओ वबरोविया तस्समिच्छामि दुक्कड़म तस्स उत्तरी कर्णेनम पायच्छित्त कर्णेनम विशोहि कर्णेनम विसल्ली कर्णेनम पावानम कम्मानम निघ्घाय नट्ठाये ठामि कौसग्गम अन्नत्थ ऊससीयेनम निससीयेनम खासीयेनम क्षीयेनम जम्भाइयेनम उड्डुयेनम वाय निसज्ञेनम भमलीये पित्तमुच्छाये सुहु में हिम अंग संचाले हिम सुहु में हिम खेल संचाले हिम सुहु में हिम दिट्ठि संचाले हिम एवमाइये हिम आगारे हिम भग्गो अविराहियो हुज्ज में काउसग्गो जाव अरिहंतानम भगवंतानम नमुक्कारेणम न पारेमी ताव कायम। अब आंख बंद कर लो, ध्यान करवाता हूं मैं। ठानेनम मोनेनम झानेनम अप्पानम बोसिरामी लोगस्य उज्जो यगरे धम्म तित्थयरे जने अरहंते कित्तईसम चौबीसम केवली उसभमजियम च वंदे संभवमभिनंदनम च सुमयीम च पौमप्पहम सुपासम जिनम च चंदप्पहम वंदे सुविहिम च पुप्फदंतम शीयल सिज्जंस वासुपुज्जम च विमल मनंतम जयनम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथम अरम च मल्लिम वंदे मुनिसुब्बयम नमिजिनम च वंदामि रिठ्ठनेमिं पासम तह वद्धमानम च एवं मये अभिठुआ बिहूरयमला पहीन जरमरना चौबी संपि जनवरा तिथयरा में पसीयंतु कित्तीय वंदीय महिया जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य वो ही लाभम समाहि वरमुत्तमम दिंतु चंदेशु निम्मलयरा आइच्चेषु वह्यम पयाशयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतु नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो उवज्झायानम नमो लोये सब साहूनम। लोग सौज्जयगरे धमतिथयरे जने अरहंते कित्तईसम चौबीसंपि केवली उसभमजियम च वंदे संभवम अभिनंदनम च सुमयीम च पौमप्पहम सुपासम जनम च चंदप्पहम वंदे सुविहिम च पुप्फदंतम शीयल सिज्जंस वासुपुज्जम च विमल मनंतम च जिनम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथम वरम च मल्लिम वंदे मुनिसुब्बयम नमिजिनम च वंदामि रिठ्ठनेमिं पासम तह वद्धमानम च एवं मये अभिथुआ बिहूरयमला पहीर्जरमरना चौबीसंपि जनवरा तिथयरा में पसीयंतु कित्तीय वंदीय महिया जय लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य वो ही लाभम समाहिवरमुत्तमम दिंतु चंदेशु निम्मलेराइषु वह्यम पयाशयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशंतु नमोत्थुनम अरिहंतानम भगवंतानम आयिग्रानम तिथयरानम सहसम बुद्धानम पुरुषोत्तमानम पुरुषसिंहानम पुरुषवर पुंडरीयानम पुरुषवर गंधहत्थिनम लोगोत्तमानम लोकनाहानम लोकहीयानम लोकपैवानम लोकपज्जोयगनानम अभयदयानम चक्षुदयानम मग्गदयानम शरणदयानम भोहिदयानम जीवदयानम धम्मदयानम धम्मदेशयानम धम्मनायगानम धम्मसारहीनम धम्मवर चाउरंत चक्रवर्तीनम दिवोत्तानम शरण गई पैठा परिहैवर नानदंसन धरानम वियट्ठ छौमानम जिनानम जावियानम तिन्नानम तारियानम बुद्धानम बोहियानम भुत्तानम मोयगानम सब्बन्नूनम सब्बदर्शिनम शिव मयल मरुव मनंत मक्खय मब्बा वाह पुनरावित्ति सिद्धि गई नाम देयम ठानम
संपत्तानम नमो जिनानम जिय भयानम। हे भगवान, मैं पिछले जीवन की आलोचना करता हूं। ठीक है, वंदन कर लो। हाँ, और इसके साथ ही वेश परिवर्तन होता है, संकल्प के साथ जीवन परिवर्तन होता है, और उसके साथ नाम परिवर्तन होता है। तो नाम के रूप में इसका नाम आज तक सौरभ रहा है, और सबके मुंह पर वो ही है, और नाम भी अच्छा ही है। तो मैं समझता हूं, क्यों जैन साहब, सौरभ मुनि ही नाम रख देते हैं। सत्यन जी महाराज को ज्यादा सुगंध वाला हो जाएगा। हाँ, बस हो जाए, बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरह से यह एक पावन संस्कार संपन्न हुआ है, और मुझे खुशी है इस मौके पर हमारे सुरेश प्रभ सागर जी